हेलो बच्चों, हैप्पी दिवाली 2024। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा 2023 में 2024 की हैप्पी दिवाली क्यों बोल रहे हो, और आज तो तारीख भी वैसे आगे हो चुकी है, दिवाली तो निकल चुकी है। मैं चाहता हूं आपकी दिवाली अगले साल 2024 की किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हो जहां पे आप अपनी मेडिकल की डिग्री परस्यू कर रहे हो, आपका फर्स्ट ईयर हो, आपकी नेक्स्ट दिवाली वहां से होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको वो विशेष कर रहा हूं। लेकिन आपके पास अब वो क्वेश्चन होगा कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। ऐसा पॉसिबल इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कैसे 150 प्लस का स्कोर अचीव कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने एक्चुअली अपने एक टीचर के साथ बैठ के बनाया है। उनसे मैंने डिस्कशन किया कि हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम कुछ आपको गाइडलाइंस देते हैं, वो गाइडलाइंस के थ्रू आप अपने बच्चों को बताओ। तो इस वीडियो में मैं उन टीचर के साथ बात करी है मैंने, जिन्होंने मुझे पूरी गाइडलाइन बताई। तो उसको पूरा नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना। हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन करना। मेक श्योर आप किसी भी चीज को मिस आउट ना करो। क्यों? क्योंकि अगर 150 नंबर केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो बहुत सारा ग्राउंड अप आप ऑलरेडी कवर कर लोगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें करना क्या पड़ेगा, तो एक रियलिटी समझनी पड़ेगी हमें, जो कि मुझे टीचर ने बताई थी। वो ये थी कि कभी भी जब आप पढ़ाई करते हो किसी भी चीज की, अगर आप बात करो किसी भी चीज की, सिर्फ नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की भी अगर मैं बात करूं, बायो की भी मैं बात करूं, और अगर लाइफ की भी बात करूं, तो आपका जो भी ग्रोथ होती है वो ग्रेजुअली होती है। फिर कभी नीचे जाती है, फिर कभी ऊपर जाती है, फिर कभी नीचे जाती है, फिर कभी ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। ग्रोथ आपकी ऐसी होती है। कभी भी ग्रोथ आपकी ऐसी नहीं होती कि आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आपने ऐसे पहुंच गए। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसका कारण ये है क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुअली चीजें सीख रहे हो, ग्रेजुअली चीजों को समझ रहे हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पे ग्रोथ हुई, यहां पे फिर डाउनफॉल आया, फिर यहां पे ग्रोथ हुई, यहां पे फिर डाउनफॉल आया, यहां पे फिर ग्रोथ हुई, और फिर यहां पे फिर प्रॉपर ग्रोथ हुई। और ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होती है। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, टॉप क्रिकेटर है लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे। जो टॉपर होते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये चीज हमें एक माइंडसेट से समझनी पड़ेगी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और इसके बिना अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ग्रोथ ऐसी मिल जाए, तो आप भूल जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके और ये जो चीज है, मार्क्स विल डिक्रीज एज वेल एज बट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो बी चिल विथ इट। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो सर ने मुझे बताया वो ये था कि जब आपका ऐसी ग्रोथ डिक्रीज होने लगे, जब ग्रोथ डिक्रीज होने लगे तो घबराना मत। इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, और इसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करो और मूव ऑन करो। ये स्लाइड मैंने सबसे पहले इसलिए रखवाई क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज पता नहीं होती, और जब पता नहीं होती तो वो ग्रेजुअली चीजों को देखते हैं और फिर मिस्टेक्स करते हैं। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें दिवाली नेक्स्ट ईयर कहां मनाना है, कमेंट करके बताओ। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट की, कि जो हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे टास्क होने चाहिए। मैं अगर बात करूं इंपॉर्टेंट चीजें क्या जो हमें डेली बेसिस पे कंप्लीट करनी है, क्या है वो हमारे पास। सबसे पहले ये है, हमें न्यू सिलेबस को फॉलो करना है। हमें न्यू सिलेबस को फॉलो करना है। मैं ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, चाहो तो इसको फिजिक्स और बायो में भी इंप्लीमेंट कर लो, लेकिन अभी हम केमिस्ट्री के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, स्टडी विथ लेक्चर। तो देखो क्या है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर ही रहे हो तो मेक श्योर आप उसे लेक्चर के साथ करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ग्रेजुअली और समझ में आ जाएंगी, सबकॉन्शियसली आप उसको और अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। फिर एनसीईआरटी को भूलना मत। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। एनसीईआरटी तो एक किताब है, मुझे क्या करना। एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और मैं तो बोलूंगा इसे आप अराउंड 4 से 5 बार पढ़िए। 4 से 5 बार पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जहां पे बहुत सारा जादू कैसे होता है वो लिखा गया है, और आपको उसके आंसर इस बुक में से मिलेंगे। फिर 100 से 120 क्वेश्चन ईच टॉपिक के। अब जो भी टॉपिक हैं आपके, उसमें कम से कम 100 से 120, 130, 150 भी कर सकते हो। एक लिमिट होती है 100 से 120 की, तो मैंने इसलिए 100 से 120 लिखा हुआ है। 150 करना चाहो कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने से। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने से बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, जिसे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फिर मॉक टेस्ट
कोई डाउट नहीं, मॉक टेस्ट आपको देना है एट एनी कॉस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना है एट एनी कॉस्ट। उससे आपको पता पड़ेगा आपकी वीक एरियाज कहाँ हैं, वीक एरियाज को कैसे इंप्रूव करना है। एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप मॉक टेस्ट दें। और फिर आता है रिवीजन। रिवीजन कब करें? रिवीजन जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तब रिवीजन करें। रिवीजन अभी से स्टार्ट ना करो। क्यों? क्योंकि अगर नई चीजें नहीं पढ़ी हैं तो रिवाइज करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अब जो स्टडी चैप्टर्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द वेटेज हमें ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू द वेटेज हमें ध्यान देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा फोकस हमें समझ में आ जाएगा हमें कहां पे फोकस करना है। अब जो एनालिसिस हमने किया, उस एनालिसिस में ये पाया कि जो नीट का एग्जाम है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आते हैं। तो जैसे कि कौन से टॉपिक्स हैं? केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है नीट में। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें वेटेज ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा है नीट के एग्जाम में। तो इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। सजेशन ये रहेगा 4 to 5 डेज प्रॉपर, 4 to 5 डेज का प्रॉपर हमें फोकस करके इन्हें कंप्लीट करना है। फिर अब अगर मैं बात करूं जो थोड़ा सा कम वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो है पीरियोडिक टेबल, रिडॉक्स रिएक्शन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो इससे क्या होगा? अगेन 1 से 2 क्वेश्चन है, ट्राई करो 1 से 2 दिन में इसे कंप्लीट करने की। वेटेज पे ध्यान दो, क्योंकि वेटेज के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या चीज बन रही है, क्या चीज नहीं बन रही है। और मैंने बोला ना 180 में से 150 लाना है, तो आप यहां पे डिसाइड कर लो मेरे जो 30 नंबर कम आ रहे हैं वो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसके बेसिस पे मैं वो सह सकता हूं। वो 30 नंबर अगर नहीं आए मेरे 180 में से तो मैं उसको सह सकता हूं। तो वो आप इनमें से डिसाइड कर सकते हो, इनमें से नहीं, मतलब जो सारे टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये कुछ टॉपिक है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगेन टाइम दो 2 से 3 दिन का। क्या टॉपिक्स हैं? मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और मेरा पेन नहीं चल रहा है, एटॉमिक हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशन काइनेटिक्स, हॉलोकेन्स, डीएनएफ ब्लॉक्स एंड एमाइंस। तो ये जो टॉपिक्स है इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चंस का। तो इस चीज पे भी आप फोकस करो, इसमें टाइम दो आप 2 से 3 दिन का। इसमें टाइम दो आप 2 से 3 दिन का, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, हमें 180 में से 180 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन अगर 180 में से हमारे 150 आ रहे हैं तो भी बुराई नहीं, क्योंकि हम दूसरे सब्जेक्ट के बेसिस पे उसे क्लियर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपको डेली क्या करना है, जो हमें टारगेट है वो हमें क्या अचीव करना है। सबसे पहली चीज 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, लेक्चर्स छोड़ के। 3 से 4 घंटे हमें केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, लेक्चर छोड़ के। दूसरी चीज 30 से 40 क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस। 30 से 40 क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस। यूजुअली पहले के टाइम पे वो फिगर होता था 50 to 60, लेकिन अब थोड़ा सा बर्डन ज्यादा है स्टूडेंट पे, इसलिए मैंने उसे कम किया है, इसलिए सर ने भी कम करवाया। पहले 50 to 60 होता था, लेकिन अब 30 to 40 है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग करना ही करना है, रिवीजन भी करना है। लेकिन रिवीजन हमेशा याद रखना, रिवीजन तब करना जब आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका हो। तभी आप उस चीज का रिवीजन करें, बिकॉज अदरवाइज कोई चीज पढ़ी है नहीं, उसका रिवीजन करने का कोई भी फायदा नहीं है। ओके, तो डू ऑल ऑफ दीज कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 3 months और गारंटी है 150 प्लस आ जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, मैं तो पेपर देने जाऊंगा नहीं आपके साथ, तो मेहनत आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, दिमाग आपको लगाना है, स्मार्टनेस आपको दिखानी है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो टर्म है कंसिस्टेंटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए मैं इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये अगर आपके पास नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा।
तो होपफुली आपको इस वीडियो में सारे डिटेल्स मिल चुके होंगे कैसे 150 प्लस लाना है केमिस्ट्री में। अभी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कमेंट करके बताओ केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि आपको खुद रियलाइज हो सके कि आप कहां पर हो। कोई आपको जानता नहीं, अगर कम भी नंबर आ रहे हैं फिर भी डालो, ताकि आप वापस आके देख सको कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो, कहां से कहां पहुंच गए हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका।